तो आगे के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बात बताओ मुझे, रहेगा कि नहीं रहेगा? ये पावर में इसी प्रकार से एक लाइन प्राइवेट कंपनी की झज्जर जिले में जा रही है, वहां भी काम बंद करवा रखा है। फिर जो है गैस की पाइपलाइनें आ रही है, यानी कि बिजली फ्री मिलती है क्या? एक बार बोल के बताओ, गैस फ्री मिलती है क्या? तेल फ्री मिलता है क्या? सबका पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? जब सारी चीज पैसे में मिलती है तो फिर किसान की जमीन फ्री में क्यों? हम कोई विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन किसान का विनाश करके विकास नहीं हो सकता। हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने टावर लगाने हैं, अगर आपने लाइन लेकर के जानी है, तो आप हमें मार्केट रेट के हिसाब से पूरा मुआवजा दो, नहीं तो हम किसी भी कीमत पे काम नहीं होने देंगे। जान दे सकते हैं, अपनी जमीन नहीं देंगे फ्री में। ये बात सरकार कान खोल के सुने। एक टावर बिजली का निकलेगा, एक टावर लगेगा तो इनको करीब करीब 35 मीटर का दोनों तरफ कॉरिडोर चाहिए, उसमें आप ईंट भी नहीं लगा सकते। तो मुआवजा 35 मीटर का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फसल काट के तो आप इनकी मदद कर रहे हो, पेड़ पौधे वहां लगे रहेंगे, फसल की कटाई नहीं होगी, इनकी लाइनों को टच करेंगे। और जहां जहां ये पावर ग्रिड लगे, नीमड़ीवाड़ी में भी पावर ग्रिड है, यहां नगड़ में भी पावर ग्रिड है, जहां जहां ये पावर ग्रिड लगे हैं वहां के किसानों का और गांव का तो जीना मुश्किल हो गया। नीमड़ीवाड़ी में 26वीं लाइन आ रही है। एक गांव, एक खेत नहीं छोटा जिसके ऊपर से लाइन ना हो या टावर नहीं लगा हुआ हो, 1 एकड़ जमीन नहीं बची हुई। तो ये गांव बर्बाद होंगे, यहां के किसानों की जमीन बर्बाद हो जाएगी। अगर पूरा मुआवजा हमें मिलेगा, खेत में टावर भी नहीं है लेकिन मेरे खेत से तार गुजर रहे हैं, तो उसका भी मुआवजा और बर्बाद फसलों का भी मुआवजा, और ये मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। मार्केट रेट के हिसाब से मिलेगा तो हम काम चलने देंगे, नहीं तो हम काम नहीं चलने देंगे, क्योंकि कानून कोई है नहीं। केवल और केवल गाइडलाइन है, निजी कंपनियों की लाइन है। पिछले दिनों टाटा की एक लाइन आई थी, राजस्थान के बबई से लेकर के और नीमड़ीवाड़ी पावर ग्रिड तक। हमने केवल 2 पंचायतें करी, एक चरखी दादरी में, एक भिवानी में। और आपके यहां तो मुझे लगता है जमीन की कीमत भी 2 करोड़ रुपए से ऊपर प्रति एकड़ की होगी। वहां तो जमीन की कीमत भी कम है, लेकिन 2 पंचायतें वहां की, और टाटा को मजबूर किया 15 लाख से लेके और 25 लाख रुपए एक टावर का हमने मुआवजा किसानों को दिलवाया। और क्रॉसिंग जहां थी वहां पे 50 लाख रुपए किसानों को कंपनसेशन दिलाया। अभी नीमड़ीवाड़ी में जो आंदोलन चला, काम वहां पूरी तरह से बंद है। हमने सारे सबूत मुआवजे के प्रशासन को दे दिए, वो आपको भी भेज देंगे फोन के ऊपर। हमने वो सारे सबूत प्रशासन को दे दिए कि जैसे टाटा ने मुआवजा दिया है, ऐसे ही हमें कंपनसेशन चाहिए 15 से 25 लाख के बीच में, नहीं तो हम टावर किसी भी कीमत पे लगने नहीं देंगे। खून की नदियां बह जाओ चाहे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अब यहां की बात कर लो, आपके यहां तो एक नोएडा की प्राइवेट कंपनी है जो सरकार में बैठे हुए नेताओं के हिस्सेदारी से चल रही है। टाटा लिमिटेड कंपनी है, HVPNL लिमिटेड कंपनी लिमिटेड है। ये बताते हैं कि HVPNL सरकारी है, अधिकारी हमें कहते हैं HVPNL सरकारी है, टाटा प्राइवेट है। हमने अधिकारियों को कहा या तो टाटा भी प्राइवेट है, HVPNL भी प्राइवेट है, दोनों लिमिटेड है, दोनों के शेयर है मार्केट में, और नहीं तो दोनों सरकारी है। यहां कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। क्या नाम है कंपनी का? RS
इंफ्रा नोएडा की कंपनी है, और इनके साइट इंचार्ज ने मुझे फोन किया, आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी, उसके पास किसी बात का जवाब था क्या? फोन तो उसने किया था कि फोन करके निपटा ले इनका, भाई इनकी खास गैरपियां मिटेगी। आप मेरी बात समझ गए? फोन तो करने का मकसद उनका यह था, लेकिन मैं मन में सोच रहा था कि गलत आदमी को फोन कर लिया। हम जहां भी आंदोलन करते हैं इस तरह के प्रलोभन सबसे पहले आते हैं, लेकिन हमें प्रलोभनों से कोई मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। हमारी लड़ाई इस बात की है और बिल्कुल ईमानदारी की हमारी लड़ाई है। तो इसको कंपनी को हमने बिल्कुल ये, उन्होंने कहा कि भाई फसल का नुकसान देंगे और वो भी काम होने के बाद देंगे। हमने कहा भाई कौन सा कानून ये इजाजत देता है इस देश में कि बगैर किसान की सहमति के उसके खेत में पैर रखोगे, उसके खेत में खड्डा खोद दोगे, उसकी फसल बर्बाद कर दोगे, और जब वो आपसे जाकर के सवाल करेगा तो आप कहोगे कि मुकदमा लिखवा करके जेल में भेज देंगे। जमीन हमारी, नुकसान हमारा हो रहा है, जेल में हम जाएं। प्रशासन में बैठे हुए लोग कंपनियों से दलाली खाते हैं, फोर्स लगा करके जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश करते हैं। ये जो आरएस इंफ्रा कंपनी है, ये बिल्कुल कान खोल के सुन ले, यहां के किसानों को पूरा मुआवजा और मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो यहां के किसान आंदोलन करेंगे और हम सब कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पे।